हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। साथ ही पर मत जाइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। कोई भी जबरदस्ती सारी चीज़ें अपने ऊपर ना लिया कीजिए। मैं डेली बोलती हूँ आपको कि आप, जरूरी नहीं है कि आप ही की रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग का क्या मतलब होता है कि ये भी मुझे आपको समझाना होगा गाइस। तो आप लोग खुद समझदार हो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट होती है उतना रखिएगा। बैड कमेंट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप आकर चैनल पर कहते हो मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, फलाना ढिमकाना। ओके, आपका पार्टनर नहीं है तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, खाली पीली आप चैनल पर आकर बैड कमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको कोई लेन देन ही नहीं है, आप स्किप कीजिए, वीडियो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अदरवाइज मेरी कोई और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सो समझा करो इस चीज़ को यार। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। आपका पार्टनर इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। पैशन है आपके पार्टनर के अंदर। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी में है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता। आपका पार्टनर डरा हुआ है। आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपको खोने से। आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ जाए। आपके पार्टनर को डाउट है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है। आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है। मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो, आपका फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हो, फिजिकल हुए हो, आप मैरिड हो सकते हो, आप लवर हो सकते हो, लिविंग में रह रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये पार्टनर थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर था, ठीक है, डर रहा था, ठीक है, कुछ चीज़ को फेयर थे आपको लेकर, ठीक है। सो जिस वजह से कंफ्यूजन में था, स्लो एनर्जी में चला गया। सो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो जो आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत था, इसको लगा अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बना है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा। आपके पास ऑप्शन कई थी। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डाउट किया कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो जिस तरह आप इनके साथ हो, ठीक है। आपका पार्टनर खामोश हो गया। आपका पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर था ये पर्सन, ठीक है, खामोश हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग का ये शिकार हुआ। कुछ इसके मेंटली स्टक है पर्सन, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि दिमाग में ये था कि जिस तरह आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, बैलेंस कर लिया आपने कि आपने कभी किसी और के साथ तो नहीं किया। जब कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, फिजिकल रिलेशनशिप में तो नहीं हो। सो ये क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ऑप्शन थी, आप फेमस इंसान हो। और आपका पार्टनर यहाँ पर इसीलिए रुक गया। आपका पार्टनर ऐसा नहीं है आपको छोड़ना चाहता, लेकिन थोड़ा ये सा ना ये कन्फ्यूज़न में था, डरा हुआ है अभी। कुछ इसने किया है, डरा हुआ है और स्ट्रांगली यहाँ पर इसको डर लग रहा है, आपको खोने से डर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी इसकी मिस कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज इसके ऐसा करने पर मुझे लगता है इसने बैक स्टेपिंग की है आपको। आपको लगा बैक स्टेपिंग की है, लेकिन बैक स्टेपिंग नहीं की। ये पर्सन खामोश रहकर आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा था ये पर्सन, ठीक है। सो ये मिस करता आपको, ठीक है। कोई भी इंसान है अगर किसी दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहता है, किसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो जानना चाहता है कि इसकी एनर्जी क्या है, क्या ये मेरी तरह किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। जो सिचुएशन आपके पार्टनर की थी, इसमें इसने बहुत टाइम ले लिया आपसे, स्लो एनर्जी दिखाई इसने, ठीक है। मिस कर रहा आपको। 10 ऑफ कप्स का सोर्स का कार्ड है। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता था, ठीक है। कोई सीन क्रिएट किया था इसने, साथ में टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। एंडिंग हो गया, लेकिन वो चीज़ एंडिंग होगी, बैलेंस नहीं कर पाए आप लोग, ठीक है।
यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन ये सोच रहा रात को बैठकर कि इस तरह क्यों किया मैंने, इनसिक्योर क्यों रहा, क्यों मैंने यहाँ पर, स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, बड़ा स्टॉक कर रहा है आपको। देखो स्टॉकिंग की एनर्जी, वही कार्ड आ गया। इनसिक्योर है, आप पर नजर रखी हुई है, डर रहा है, किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता, आपका सेक्रीफाई नहीं करना चाहता, नहीं समझ आ रहा क्या करें। कुछ आपके बारे में स्टॉकिंग करने पर नजर नहीं आ रहा, डरा हुआ, डर रहा है किस बात को, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी और के साथ ले लिए हो, आगे बढ़ गए हो, ठीक है, और आपने न्यू स्टार्ट कर लिए शायद, मे बी इनको ये लग रहा है। इनको ये लग रहा है, ठीक है। मैं फिर से लूंगी कार्ड। 7 ऑफ बैंड का कार्ड है आपके, आपने इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है। यहाँ पर इनको आपके पास आने के लिए इनको पता है बहुत सी मुसीबतों का, एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये रेडी है हर चैलेंजेस का सामना करने के लिए, मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी है, ठीक है। आपने ब्लॉक किया है इसको, मुझे लगता पहले ये डर गया था। आपने ब्लॉक किया, आपने फीलिंग को हाइड कर लिया। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। बिकॉज इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बनाई, इसलिए ये आपसे डर रहा है, आपका सामना नहीं कर पा रहा। थर्ड पार्टी को पास्ट में इसने किसी को डेट किया है यहाँ पर पास्ट में, लेकिन अब वो जा चुकी है। थर्ड पार्टी तो चली गई, लेकिन अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया। अब आप इससे अपनी मोहब्बत को, फीलिंग को हाइड करते हो, क्योंकि इसने बहुत स्लो एनर्जी दिखाई। स्लो एनर्जी क्यों दिखाई, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी से डील कर चुका था ये, और पास्ट में ये सब हुआ था, आपका ब्रेकअप भी हो गया था, फिर से आपका पैचअप हुआ, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, चाहता भी था, बात भी कर रहा था, लेकिन आपसे बात आपका सामना नहीं कर पा रहा था, डर रहा था ये पर्सन। इसके डर की वजह से यहाँ पर आप चले गए इसकी ज़िंदगी से, आपने हाइड कर ली फीलिंग, आपने इसको ब्लॉक कर दिया। आपको लग रहा था ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसके पास 2 ऑप्शन है, किसी और के साथ है यहाँ पर, इसके पास ऑप्शन बहुत है, या तो आपको लगा इस ये ऑप्शन के चक्कर में रहता है और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाता है, दुनिया भर की चॉइस के साथ बैलेंस करता घूमता है, आपको ऐसा लग रहा था। मे बी आपने इससे मोहब्बत को हाइड कर लिया, आपने इसके साथ एंड कर लिया। अब ये पर्सन डरा हुआ है कि क्या कर दोगी तुम, कोई पता नहीं। यस, आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में है, आपके पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इसलिए आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो। वही चीज सेम सिचुएशन आ गई आपके सामने जो पास्ट में इसने आपके साथ की। पास्ट में ये 2 लोगों के साथ डील कर रहा था, इन लोगों ने आपसे फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बहुत किए हैं। आपके पार्टनर ने आपसे फाइट की है, 5 ऑफ पैंट के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं इसने, ठीक है, पास्ट में हुए हैं ये सब। ओके, माइंड गेम खेली आपके पार्टनर ने, ठीक है, बहुत फाइट किया आपके साथ, बहुत झगड़ा किया। वेरी गुड। आज की डेट में आपके पास पैसा, मनी, सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास रहता है, इसको लग रहा है इसको गम है, इसने आपको खो दिया, गलत किया पास्ट में जो भी आपके साथ किया। मुझे लगता है इनकी फैमिली ने, इनके दोस्तों ने मिलकर आपसे फाइट की है, बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, माइंड गेम तो हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा भी सोचता है, अब क्या सोचता है ये पर्सन, अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये डर रहा है, ये सोच रहा है कहीं आप पूरी तरह से मेरे साथ एंड ना कर लो। इसको डाउट है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। 2 ऑफ सोर्स, ये कंफ्यूजन में है कि आप इससे मूव ऑन कैसे कर कर चले गए, आपने इतने आसानी से इनको ब्लॉक कैसे कर दिया। 5 ऑफ बैंड का कार्ड है यहाँ पर। आपके चाहने वाले लोग आपके लिए बहुत मर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हो, आप में से कोई एक यहाँ पर फेमस इंसान है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप फेमस हो, आपका नाम फेम है, सेलिब्रिटीज हैं आप यहाँ पर, भाई कोई सेलिब्रिटीज हो सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, कोई आप कलाकार हो सकते हो, ठीक है।
ये पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वापस पाना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में आप मजिशियन हो, ठीक है। ये कुछ ना कुछ लव टेक्निक स्पेल यूज कर रहा है आपको पाने के लिए, बिकॉज इसकी मती मारी गई है, भ्रमित हुई पड़ी है आपकी फेमस आप फेमस हो गए हो, आपकी ब्यूटी को देखकर, करियर को देखकर इसकी मती भरमा गई है। बंदा बहुत कंफ्यूजन में है और डरा हुआ है, कहीं आप किसी को कमिटमेंट ना दे दो। थर्ड पार्टी सिनारियो, इसको डाउट है आपकी लाइफ में है, ये बंदा आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, स्टक है यहाँ पर, कोई इसकी लाइफ में है यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग लॉस में है ये बंदा, आप खुश हो, आगे बढ़ गए हो। मुझे लगता है ये कमिटमेंट में था पास्ट में, यहाँ पर ये पास्ट की चीज़ों को याद करता रहता है, जब आप इसके साथ कमिटमेंट में थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, इस चीज़ को लेकर ये फीलिंग लॉस में है। इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉयमेंट किया है, स्टक हो गया था पास्ट में ये, इसलिए आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। इसने आपसे मैरिज नहीं की थी पास्ट में, ठीक है, इस चीज़ का इसको रिग्रेट होता है। ये यहाँ पर 5 ऑफ बैंड की एनर्जी में आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहता है। एक कार्ड और लूंगी, द वर्ल्ड। कंफ्यूजन में है, दुनिया भर में आपका नाम फेम है, चाहने वाले आपके पूरे वर्ल्ड फेमस हो आप, ठीक है। इसको डर है कोई आपको मैरिज का प्रपोजल ना दे दे और आप शादी ना कर लो किसी से, ठीक है। क्योंकि आप इनकी विश फुलमेंट हो, जिसको ये पाना चाहते हैं, ओके। लेकिन आपने डेथ किया हुआ है इसके साथ रिलेशनशिप, ये रिवर्स करना चाहते हैं आपके साथ, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। मनाने के बारे में सोच रहा, डर रहा है कि यहाँ पर रिजेक्ट ना कर दो, आपको ओल्ड डिटैच हो। इन्होंने क्या किया था दुनिया भर में, आपने आपके ऊपर किसी को चूज किया था यहाँ पर, ठीक है, किसी को मैरिज का प्रपोजल दिया था, ठीक है, या मैरिज के नाम पर आपके साथ माइंड गेम खेली थी इन्होंने, इसलिए ये पर्सन अब डर रहा आपसे। स्ट्रांगली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, इसने आपके ऊपर चूज किया था, ओके। जा वहां पर ये कर्मा भुगत रहा अपना, ओके। थर्ड पार्टी चली गई है, कर्मा भुगत रहा किस तरह का, इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, कोई थर्ड पर्सन था, उसके पास पैसा मनी था। वहां पर बर्डनसम सिचुएशन इसकी बनी हुई है, बहुत परेशानी में है आपका पार्टनर, दिक्कत में है। क्यों है भाई? क्योंकि थर्ड पार्टी इसके साथ ब्रेकअप कर रही है, इसकी ज़िंदगी से जा रही है, ये स्ट्रेस में है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसने न्यू बिगनिंग कर लिया, आगे बढ़ गई है थर्ड पार्टी, ठीक है। क्योंकि इसने उसके साथ न्यू बिगनिंग की थी, आपको जस्टिस नहीं दिया था, ओके। सो इसलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी चली गई है, इसने आपको ईगो दिखाई थी, और ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी का रोल प्ले आप इसकी ज़िंदगी में कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या सिनारियो है? एक सिनारियो ये भी है, ये आपसे प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और कोई इसका स्ट्रॉन्ग किंग हो सकता है इसकी लाइफ में, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, ओके। जिसकी नज़रों में ये एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, एक फूल है, इसको वो फूल समझता है, और इन्हीं की वजह से इसने आपको जाने दिया, ठीक है। आज ये बर्डनसम सिचुएशन में है, ये लोग भी इसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये इसकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत पहले तो ऑप्शन दिखा दी, ये भी है तेरे पास ऑप्शन, वो भी है। सो जब इसने किसी ऑप्शन के खातिर चूज कर लिया किसी और को और आपको छोड़ दिया, उसके बाद इन लोगों ने भी इसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। हो सकता है आपका पार्टनर को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत चाहत रहती है, आपका पार्टनर पैसा नाम फेम कमाना चाहता है, ऐसे पर्सन की तलाश में रहता है जिसके पास पैसा मनी हो, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ लोगों ने बहुत इनजस्टिस किया है, लोगों ने बहुत गलत किया है आपके पार्टनर के साथ, कुछ पास्ट में इनजस्टिस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन ने इनके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। कोई ये किंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसका बर्डन ले रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपका पार्टनर किसी ट्रोमा में है, ये पास्ट में इसके साथ कुछ हुआ था, उसको ये भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, ओके। क्या हुआ था इसके साथ देख लेते हैं। या तो अभी आपके पार्टनर के साथ कुछ हुआ है यहाँ पर, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इसको इश्यू है,
इसको जस्टिस चाहिए। यहाँ पर क्या किया था आपके पार्टनर के साथ इस किंग ने, देखेंगे पहले इस किंग ने मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ क्या किया। किस तरह का धोखा। सो मैं इस तरह लूंगी। ये किसी के साथ मूव ऑन करना चाहता था, किसी से प्यार करता था, ठीक है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई एम्प्रेस थी, इससे ये प्यार करता था पास्ट में, ठीक है। कोई इसकी क्वीन थी, दिल की मलिका थी, जिससे ये मूव ऑन करना चाहता था, ये मैरिज करना चाहता था इसके साथ, ठीक है। और ये इसकी विशफुलमेंट थी, ठीक है। और ये इसको कोई ऑफर देने ही वाला था, तो यहाँ पर चीज़ें एंड हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, पास्ट लाइफ में ये सब हुआ था, ठीक है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। मुझे लगता है इस क्वीन ने न्यू बिगिनिंग कर ली है किसी के साथ, ठीक है। इसने एक्शन नहीं दिखाया। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, उसको स्टॉक भी करता, नज़र भी रखता, डर भी रहा। जो भी इसकी ज़िंदगी में ये घटना घटित हुई है उससे ये बहुत परेशान है। ये कोई कॉल मैसेज करना चाहता है, ठीक है। ओके, जो भी हुआ इसकी ईगो की वजह से हुआ, लोगों के बहकावे में आकर इसने फाइट कर ली, ईगो दिखाई, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाई, ठीक है। यस, यहाँ पर इस बंदे ने की जिंदगी में ना कुछ चल रहा था। यहाँ पर क्या चल रहा था, ये कंफ्यूजन में था आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना, इसको लग रहा है आप फिजिकल होने के लिए इसके साथ इसको कप ऑफर कर रहे थे, आपको फिजिकल नीड थी इसकी, इसलिए इसने आपको गलत सोचा। आप इसको प्यार करते थे लेकिन इसने आपको गलत सोचा, इसने पास्ट में क्वीन के बारे में गलत सोचा इसने। ओके, क्या किया क्या। ओके, इसने माइंड गेम खेली क्वीन के साथ। ओके, किस तरह की माइंड गेम, पैसा लिया, मनी लिया यहाँ पर क्वीन से। इसको लगा क्वीन मुझसे प्यार करती है, मैं इससे पैसा ले लूँ, ठीक है। और ये मिला नहीं क्वीन को, ठीक है। इसने पैसे के लेकर ही बात की जब भी की, ठीक है। कंफ्यूजन में कर दिया क्वीन को, क्योंकि ऑलरेडी इसने कोई और पार्टनर बना लिया था, या तो आपके बारे में इसने गलत सोचा, ठीक है। इसने कोई थर्ड पार्टी पर पैसा लुटाया, कोई थर्ड पर्सन था जो आपसे पैसा लिए विद द हाई प्रिस्टेस। ओके, उस थर्ड पर्सन, इस बंदे ने उस थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया, और इस थर्ड पार्टी ने इसको धोखा दे दिया। देखो, ये सारी चीजें इसके साथ हुई है, थर्ड पार्टी ने इसको धोखा दे दिया। बाद में जब आपको धोखा दे चुका, ये आपके सामने चीजें आ गई, सो इसको लगा आप फिजिकल होने के लिए इसकी ज़रूरत आपको है, फिजिकल नीड है, आप इसलिए इससे बात करना चाहती हो या चाहते हो। तो इस बंदे ने आपसे दूरियां बनाई, थर्ड पार्टी के पास गया, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, इसका दिल टूटा वहां पर। जिस तरह इसने आपका दिल तोड़ा, आपको बड़ी पेन हुई जब इसने आपको छोड़ा, बिना रीज़न बताए ये चला गया। इस चीज़ का इसको आज स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको गम दिया। जब थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा ना, तब धोखा दिया, दिल तोड़ा, फिर जाकर इसको पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब ये बंदा बहुत कन्फ्यूज़न में है, आपसे पैसा ले लिया है, मनी ले ली है, ठीक है। आप एक स्टेबल पर्सन थे, माइंड गेम भी खेल चुका है, अब जाकर इसको समझ आया आप तो एक सही इंसान थे। अब ये फीलिंग लॉस में है, गम में है, स्ट्रेस में है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट किया, मैंने इस बंदी पर या इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं किया, मैंने इसके साथ माइंड गेम खेल ली, मैंने इसको यहाँ पर समझा कि ये फिजिकल नीड के लिए मेरे पास आ रहा है, जा रही है, प्रपोजल दे रही है मुझे, या दे रहा है, ठीक है। सो मैंने दो दो लोगों के साथ डील कर लिया, मैंने अपनी इमोशनल साइड को हाइड कर लिया, ये मैंने क्या किया, ठीक है।
आपका पार्टनर बहुत अकेला है और बहुत इमोशनल है यहाँ पर। इसको समझ आ चुका है कि ये आपका ट्रू लवर है, इसको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपके साथ रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहिए था। इसने आपके साथ तरह तरह की माइंड गेम खेली, स्पेल किए, मैजिक किए, ताकि आपसे ये पैसा ले सके, मनी ले सके, और आज ये कन्फ्यूजन का शिकार है। धोखा दे चुका आपको, डिसबैलेंस आपके साथ रिलेशनशिप कर चुका। अब ये हैंग्ड की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। ये सेकंड चांस मांगता नजर आ रहा मुझे। ये आपके साथ ग्रोथ चाहता है और एक्शन लेना चाहता है। रो भी रहा है यहाँ पर कि इसने ये क्या कर दिया, इससे गलती हो गई भाई, ओ माय गॉड, गलतियां कर दी भाई, इसने बहुत गलती कर दी, ये इसने गलत कर दिया आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अभी क्या चाहता आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताओ अभी क्या चाहता, अभी किस एनर्जी में है, फिर से दो, देख लो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। अभी खुद को फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा, वही फीलिंग आ रही है जो आपको आ रही थी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी में है। और क्या, मैरिज करना चाहता है ये आपके साथ। ओके, सक्सेस हासिल करना चाहता, फिजिकल अट्रैक्शन है, मैरिज करना चाहता। फिर से आपके लिए बेहद इमोशनल है और यहाँ पर बहुत उदास है, रास्ता ढूंढ रहा है किस तरह आपकी तरफ आया जाए, किस तरह इस रिलेशनशिप पर आपको फिर से वर्क करवाया जाए। आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है ये। इसको आपके जैसा अच्छा इंसान, दिलदार इंसान आज तक नहीं मिला जिसने इसको इतना प्यार दिया। इसने इसको बदले में दर्द दिया, पेन दी, ठीक है। इसने इसको समझने में भूल कर दी। इसको लग रहा है यहाँ पर मैंने इसको समझने में भूल कर दी, ठीक है। ये रन करता रहा आपसे, आज आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है, आज आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, मिलना भी चाहता है। और पहले ये फ्लटी नेचर का रहा, माइंड गेम खेलता रहा, आज सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसको ईगो भी दिखाई, इसके साथ फाइट भी की, झगड़ा भी किया, जितना बुरा करना था इसने कर लिया। थर्ड पार्टी के साथ जब ये कमिटमेंट में था, इसने आपके साथ बहुत गलत किया। सोच रहा है किस मुंह से आऊं, आपको 2 ऑफ कप देना चाहता, अब किस मुंह से आए नहीं समझ आ रहा। आपके लिए एक्शन लेना चाहता, 1 या 2 डे के अंदर इसकी तरफ से एक्शन होगा, होगा, यस होगा। 10 ऑफ कप आपको देगा ये पर्सन। आपसे मैरिज करना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, 10 डे के अंदर एक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है यहाँ पर कि आपसे बात की जाए, मैरिज के रिगार्डिंग बात की जाए, आपसे बात की जाए। लेकिन ये सोच रहा है कि कहीं तुम रिजेक्ट ना कर दो, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और ना हो। किंग ऑफ कप्स, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। अभी भी सोच रहा है ये पर्सन की यहाँ पर पता नहीं तुम मेरे से मैरिज करोगी या नहीं करोगी, ठीक है। ये मैरिज के बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ये ड्रीमी लेवल पर बना हुआ है, ठीक है। ओके, लोगों से गाइडेंस ले रहा है कि किस तरह बात करें आपसे। द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटाकल और 8 ऑफ वैंड, ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है। यहाँ पर वर्किंग है कि किस तरह आपसे बात करे। किसी गुरु से राय ले रहा, मशवरा ले रहा है, किसी मुसलमान से मशवरा ले रहा, मौलवी से संपर्क कर रहा है कि किस तरह आपको स्टक किया जाए, किस तरह 8 ऑफ सोर्स स्टक किया जाए, आपको कंट्रोल किया जाए और आपके साथ 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की जाए। ये आपसे सेलिब्रेशन चाहता है। और क्यों मिल रहा मौलवियों से, क्योंकि ये किसी कर्मा से ग्रस्त है, इसको अपना कर्मा से डर लग रहा है, डर 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 रहा है ये बंदा यहाँ पर, इसको डर लग रहा है। ये आपके साथ आपको जस्टिस देना चाहता है। इसको पक्का बताएगी इसने आपके साथ गलत किया। ये स्लीपलेस नाइट में है, इसको पता है अब खुदा खुदा बाप इसको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये बंदा आपको जस्टिस देना चाहता है जल्द से जल्द, क्योंकि आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, कोई हीलर हो, कोई गुरु हो यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है ये किसी गुरु के पास गया था, उससे इसने बातें की कि मेरा पार्टनर ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पर स्टक रह गया। जब तो गुरु ने आपके बारे में कुछ बताया है इसको कि यहाँ पर तू कर्मा फेस करेगा अगर उसे जस्टिस ना देगा। तो ये पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है। ये वेट कर रहा है कि किस तरह एम्प्रेस से बात की जाए, किस तरह एम्प्रेस को किस तरह ये पर्सन आपसे आगे बढ़े,
आगे बढ़कर आपको बताएगी ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है। इसको किसी आध्यात्मिक गुरु ने बोला है भाई तुमने गलत किया, किसी संत महात्मा ने, किसी तांत्रिक ने इसको बोला यहाँ पर भाई अगर तुमने इसके साथ पैचअप नहीं किया तो तेरा बुरा टाइम, तेरा सर्वनाश पक्का है। यस, क्योंकि ये बंदा बहुत कंफ्यूजन में है, इसने 2-2 पार्टियां बनाई है। सो ये बंदा एम्प्रेस को कैसे प्रपोजल दे इसको नहीं समझ आ रहा। ओके, इस टाइम इसने 2-2 पार्टियां बनाई है, इसने अपनी ना छवि रेपो खराब कर ली है भाई। सो एक लवर इसके पास था कोई, ठीक है, आपके साथ जब लव के रिलेशनशिप में था इसने पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाला, इसने हैंगडमैन की सिचुएशन में आपको रखा, यानी कि आपको कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, उस तरह प्यार जताया ही नहीं जिस तरह प्यार करना चाहिए, जिस वजह से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया आपके साथ। इसने धोखा दिया, ऐसा नहीं है इसको पता नहीं था कि रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाएगा, इसको सब पता था। मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर मैं हैंगडमैन की सिचुएशन में रख रहा हूँ अपने पार्टनर को, अपने लवर को। इसको पता था यहाँ पर मेरा लवर मेरे साथ ग्रोथ करना चाहता है, मैरिज, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ, हैंगडमैन की सिचुएशन में रख रहा हूँ, यानी कि कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था ये पर्सन, जानबूझकर आपके साथ चला हुआ था सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ये जानबूझकर, कोई लालच था इसको, इस वजह से ये ऐसा कर रहा था, लेकिन अंदर से इसको सारा पता था सामने से कि मैं यहाँ पर धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर तब किसी और ही चक्कर में पड़ा हुआ था, इसके पास 2-2 ऑप्शन थी, इसने आपको धोखा दे रहा था ये पर्सन, और सोची समझी साजिश थी इसकी, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ, चीजें एंड हो गई, आपने न्यू बिगनिंग कर ली। अब ये पर्सन यहाँ पर सारी प्लानिंग कर कर चल रहा था, लेकिन बीच में आप जो कोल्ड और डिटैच हो गई, ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। इसको ये था आप एक साफ सॉफ्ट दिल की मलका हो, आपको कभी भी ये पर्सन यहाँ पर आके मना सकता है, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको प्यार जताएगा आप मान जाओगे। इसीलिए ये बंदा बैकअप बनाता था ताकि यहाँ पर आपको ये छोड़कर आगे बढ़ सके, और जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये आता होगा। ये पर्सन को ने आपको टाइम टू टाइम मतलब के लिए यूज़ किया इस इंसान की, बाकी कोई और इच्छा नहीं थी आपको लेकर, ठीक है। सो खाली ये मतलब के लिए आपको यूज़ कर रहा था। अभी क्या चाहता, और क्या चाहता ये? आपने इसको प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हाइड कर लिया, दिल में प्यार मोहब्बत छुपा ली, आपको समझ आ गया अभी मैं इसके लायक नहीं हुई हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी को का रुख बदल लिया। आप पहले खामोश हुए और उसके बाद आपके ने सोचा मेरे पास तो इतने ऑप्शन है, मैं क्यों इसकी मिन्नतें कर रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए यहाँ पर, ठीक है। आज कोल्ड और डिटैच हो, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपका बदला हुआ रूप नहीं सहन कर पा रहा आपका पार्टनर। आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग महिला हो, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह इस किंग को या इस क्वीन को हैंडल करूं। यहाँ पर आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, काफ़ी स्ट्रांगली आपने यहाँ पर इसको पीठ दिखा दिया, आपने ऐसा शो करवा दिया, इसके छक्के छुड़ा दिए, आपने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं भाई कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आपने डिसबैलेंस कर दिया। आपने, इसने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, इसको नहीं पता था, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे। इसको ये था कि आप इसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे, ठीक है ना, तो आप कभी जा नहीं पाओगे इसकी ज़िंदगी से, आप मूव ऑन नहीं कर सकते इससे। इसने कभी नहीं सोचा था कि आप इसके चुंगल से इस तरह निकल जाओगे, आप स्ट्रांगली इतना बड़ा डिसीजन भी ले सकते हो। इसको लग रहा था आप बेहद नरम दिल इंसान हो, लेकिन आपने क्वीन ऑफ सोर्स बनकर बहुत बड़ा डिसीजन लिया और इसको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया। सो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या आपके लिए। पेज ऑफ पेंटाकल, द लवर, व्हील ऑफ फॉर्चून, आर्कएंजल माइकल, मुझे इसकी फीलिंग बताओ। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, ये चाहता है कि आगे का समय ये आपके साथ स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, आपको ये कोई ऐसी ऑफर दे, ठीक है, ज़्यादा इसको एफर्ट भी ना करने पड़े और आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लो, पास्ट की तरह हो जाओ। ये पर्सन कोई ऐसा एक्शन आपके लिए लेना चाहता है, ठीक है, जिससे कि डिसबैलेंस हुआ आपका रिलेशनशिप, 5 ऑफ पेंटाकल, जिससे कि आपका डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप आप ये बैलेंस कर ले, ठीक है। और आपके पास जितनी भी ऑप्शन है आप उन ऑप्शन को भी साथ में एंड कर दो, ठीक है। तो ये डिसबैलेंस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है और ये चाहता है क्वीन के पास जितनी ऑप्शन है एंड हो जाए। सो कौन सी ऑफर देना चाहता है ये भैया? ऐसी
ये फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है आपके साथ, ठीक है। इंटीमेट होना चाहता है ये पर्सन, आपको करीब से पाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, मिस करता है आपको। ओके, 2 ऑफ कप आपको देना चाहता है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है एम्प्रेस के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है जिससे कि आपको ट्रस्ट आ जाए इस पर कि आप, हाँ भाई ये बंदा आपसे प्यार करता है, ठीक है। सो ये बंदा आपको ऐसी ऑफर देना चाहता है। ये बहुत उदास है यहाँ पर कि एम्प्रेस इसके पास नहीं है। ये कोई रास्ता बना रहा है कि किस तरह ये सारी अपनी डिज़ायर आपसे पूरी कर सके। सबसे पहले ये यहाँ पर फिजिकल होना चाहता है आपके साथ, अपने लवर के पास साथ आना चाहता है। सो यहाँ पर ये आपको बहुत डर्टी तरीके से ना स्ट्रांगली आपके ड्रीम देखता है। बहुत इसकी थिंकिंग, सोच बहुत डर्टी है इसकी, ठीक है। सो 2 ऑफ कप भी देना चाहता है, अपने तरीके से एम्प्रेस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ये, ठीक है। आपकी ब्यूटी इसको कायल कर दिया, मार रही है इसको। ओके, ये वेट कर रहा आपकी। हम्म आपने ब्रेकअप किया हुआ है ना, ये मरा जा रहा है आपको छूने के लिए, टच करने के लिए। आपकी ब्यूटी कायल कर रही, मैंने बोला ना आपकी ब्यूटी कायल कर रही है। जिस दिन आएगा आपके ऊपर एक भूखे भेड़िए की तरह नोच नोच खाएगा ये पर्सन, इस तरह की इसकी एनर्जी है। हम्म अपनी सोच के कारण बहुत परेशान है ये पर्सन कि इसने आपको रिजेक्ट कैसे कर दिया, आप न्यू बिगनिंग कैसे कर दी। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। 10 वन का कार्ड है, जस्टिस भी चाहता है, बच्चे भी चाहता है, रीबर्थ भी होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत इमोशनल है आपके लिए, आप इससे प्यार करता है। ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकता ये पर्सन भाई, मैरिज करना चाहता है। ये थर्ड पार्टी को बता चुका, फैमिली को बता चुका कि मुझे मैरिज करनी, इस इंसान से फाइट करता, झगड़ा करता। हम्म ओके, आपका पार्टनर आपको पाने के लिए बेकरार है भाई, जिससे आपको छोड़ छाड़ के आएगा, आपसे मैरिज करना चाहता है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये बंदे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इसकी सोच बहुत डटी है। ये पर्सन आपको विदाउट क्लॉथ देखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ एक इंटीमेसी वाला सीन क्रिएट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है ऐसा? ये बहुत ज़्यादा इसको अंदर से डिज़ायर हो रही है, आप पर प्यार आ रहा है, इसको 2 ऑफ कप भी देना चाहता है। यहाँ पर प्यार भी है, खाली फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्यार भी है, 2 ऑफ कप, मोहब्बत, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। लवर, देख लो आपका पार्टनर इतना क्लोज आना चाहता है, आपके फीलिंग में आ, लवर्स की एनर्जी आ रही है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन और भी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये उसके आगे तक जाना चाहता है, उससे भी पहले आना चाहता है। ये सामने से आपको टेक ओवर करना चाहता है। ये चाहता है जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है आपकी लाइफ में ना, ये पीछे रह जाए, मैं अपने लवर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आऊँ, या आपको आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है। इमोशनल होना चाहता है अब आपका पार्टनर, क्योंकि रिलेशनशिप एंड हो गया है और इसको डर है कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ। आप सिंगल हो और सबसे बड़ी इसको डर यही है कि ये सिंगल क्यों है यहाँ पर, ठीक है। और आप इसके साथ नहीं हो, आप कहीं न्यू बिगनिंग ना कर लो, कोई और ना मिल जाए आपको। एंड हुआ रिलेशनशिप, और इसको डाउट है आपकी लाइफ में कोई और है। आपका पार्टनर बेहद कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बैक आ रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बैक आ रहे हैं। और यहाँ पर ये रिग्रेट में भी है यहाँ पर, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, इसलिए ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है जी। इस पेंटाकल का कार्ड आ रहा है, और खुश नहीं है आपका पार्टनर, दूर से आपको देख रहा है और इससे पहले देर हो जाए ये पर्सन यहाँ पर और हैंग्डमैन की सिचुएशन में स्टक हो जाए, तो ये पर्सन यहाँ कहीं भी जिस भी सिचुएशन में निकल कर आना चाहता है आपको
कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि ये आपके बिना उदास हैं और बहुत फीलिंग लॉस में है कि इन्होंने आपको खो दिया और आपको कोई कमी भी नहीं हुई, आप आगे बढ़ गई, आप अपनी विशेष को कंप्लीट कर रही हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास आना चाहता है। कोई भी यहाँ पर और इसकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल हो, चाहे पैसा हो, मनी हो, थर्ड पार्टी, चाहे करियर हो, चाहे कोई लवर हो, ये बहुत सोचता है, वहाँ से निकल कर आपकी लाइफ में आना चाहता है। यस, न्यू बिगनिंग चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको चीज़ों को, हर किसी से आपको लेकर फाइट करता है, ये थर्ड पार्टी से फाइट करता है आपको लेकर। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन बनकर बैठा, उससे भी फाइट करना चाहता है। जो इसकी लाइफ में है उससे भी ये फाइट करना चाहता है, बिकॉज ये रिग्रेट में है, कर भी रहा और रिग्रेट में भी है, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहता है। इसने आपको पेन दी है, इसने आपको पेन दी है, इसलिए ये यहाँ पर आपसे बैलेंस करने के लिए हर किसी से लड़ना चाहता है, क्योंकि आपने इससे मुख मोड़ लिया भाई। आप फेमस हो चुके हो और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार है। जितने आप फेमस होते जा रहे हो उतना ये परेशान होता जा रहा है। आपका पार्टनर कोई लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ करता है, क्योंकि इसको आपके साथ सक्सेस चाहिए और यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूज़न में रख रहा है करने के लिए। कोई नेगेटिव एनर्जी का सहारा भी ले रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर किसी भी हालत में आप चाहिए, जस्टिस चाहता है, आपको भूल नहीं पा रहा, आप चले गए उसकी ज़िंदगी से 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से। यस, ये पर्सन एक डार्क एनर्जी में गिरा और डार्क एनर्जी के कारण ही आप इसके ज़िंदगी से गए हो। इसने कोई लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ किया था जिसका रिएक्ट हुआ इसके ऊपर, रिजेक्शन हो गया, इसको लग रहा रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। उस रिएक्शन की वजह से आप इसके ज़िंदगी से चले गए और आपका दिल टूटा यहाँ पर, ठीक है, पेन हुई, आप आगे निकल गए। सो आपका पार्टनर यहाँ पर अभी भी वही स्पेल, लव टेक्निक यूज़ करेगा, क्योंकि ये आप दोनों के बीच कोई भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी सी भी दूरी इसको बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बाउंड्री सेट की हुई है, ठीक है। ये अपनी क्वीन से इतनी भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, ठीक है। सो ये पास्ट की तरह आपके करीब आना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा है ये चीज़ों को, क्योंकि ये पास्ट की तरह आपके साथ कभी कहीं ट्रैवल करके जाना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, इक्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है अपनी क्वीन के साथ बिता। क्वीन ऑफ बैंड, मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बड़े गुस्से में बैठे हो। आपके गुस्से को देखकर इसको और प्यार आ रहा आप पर, ये और सोच रहा है मैरिज, फैमिली, बच्चे, आपके साथ ये मैरिज के ड्रीम देख रहा है और आप गुस्से में हो। किस तरह आपको कंट्रोल करे, किस तरह आपको रोके, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, एक चीज़ तो तय है इस इंसान की लाइफ में, जो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये आपसे प्यार बेहद करता है, जहाँ पर भी स्टक था ये वहाँ से निकल चुका है, अब आपके लिए बेहद इमोशनल है। सो आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो और ये बहुत कंफ्यूजन में है। यस, एंड हुआ रिलेशनशिप। सो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये भी देखी, अभी ब्रेकअप हुआ आपका, लेकिन बहुत जल्द आपसे मैरिज होगी, बच्चे हैं, फैमिली बनाएगा ये पर्सन, आपके बच्चे भी होंगे। अभी आप सिंगल हो, अकेले हो, बहुत जल्द रिबर्थ होगा और आपकी मैरिज भी होगी इसके साथ, ठीक है। इसके दिमाग में चलता रहता है बहुत, ये मैंने बोला ना, डर्टी फीलिंग रख रहा है आपके लिए, बहुत फीलिंग लॉस में है, गम में है, मैरिज करना चाहता, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता, मिस करता आपको। सो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो अभी आपकी एंडिंग हो चुकी है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह क्या होगा आपकी जर्नी में। डिवाइन जहाँ पर ऐसा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि आप दोनों की, आपको भी नहीं पता चलेगा कब आपकी शादी होगी, कब आपके बच्चे होंगे, फैमिली बन गई, आपको एक कर देगा डिवाइन, ठीक है। आने वाले समय में 1 ईयर के अंदर, इस 1 ईयर के अंदर जो चीज़, जिसकी भी एनर्जी ले रही हूँ, आप की मैरिज हो जाएगी, आपका पार्टनर करेगा मैरिज आपसे। नेक्स्ट एक्शन इसका 1 ईयर मैक्सिमम, इसी ईयर के अंदर आपकी शादी होगी, चाहे आप डाइवोर्सी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, आप लवर के साथ हो। आपका पार्टनर बहुत इमोशनल है और कप लेकर आ रहा, अभी दौड़ा चला आया। इसने अपनी फैमिली से भी बात कर ली है, अभी मुझे इसको प्रपोजल देना, मुझे इससे बात करनी है, ठीक है। सो ये फैमिली को भी बात नहीं करता होगा, ईगो दिखा रहा आपके लिए, फैमिली से बात नहीं करता, क्योंकि बिकॉज ये आपसे मैरिज का चाहता है
और ये पर्सन अब मैरिज ही करना चाहता है। इसने अपनी फैमिली को भी बता दिया है कि कोई भी यहाँ पर मेरे रास्ते में मत आना। इसने बताया है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे को मनाने भी आई थी, जा आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों के चक्कर में उसको सही से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, अब मैं तुम लोगों की कोई नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके साथ मैरिज करनी है। या तो इसने बोल दिया है कि मेरी मैरिज हो चुकी है, मैंने एक्शन ले चुका हूँ, बाकी बस उसको मनाना बाकी है। वो गुस्से में है यहाँ पर। और ये जो पर्सन है इसने ये भी बोला है कि मैं बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लूँगा, इसको मैं वापस लेकर आऊँगा, जिस तरह ये मूव ऑन कर चुकी है, जो कर चुका है। लेकिन मैं जानता हूँ ये मुझसे बहुत प्यार करती है, और जो करता है जिस तरह मैं मिस करता हूँ ये भी मिस करती है। ये एनर्जी इसकी, इसने अपनी फैमिली को मनाया हुआ है। फैमिली की क्या सोच है? ओके, फैमिली चाहती थी यहाँ पर ये किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ले, आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे हो सकते हैं, एक सिंगल एक मैरिड हो सकता है, कोई सब नहीं। ठीक है, आपके साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप में रहा है, फैमिली को लग रहा था यहाँ पर आपके बच्चे हैं, इसने बताए होंगे, तो यहाँ पर फैमिली ने यहाँ पर स्पेल करवाया इस पर। ठीक है, और स्पेल की वजह से ये किसी थर्ड पार्टी को ताकि चूज कर ले। ठीक है, और इसको ऑप्शन दिखाई और ये वर्डन में आ गया, और आप दुहाई दी फैमिली की। ठीक है, लेकिन इसने चूज भी की हो सकती, लेकिन थर्ड पार्टी को इसने भगा दिया आपके पार्टनर ने। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर आगे बढ़कर न्यू बिगनिंग कर ली थी, इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये पर्सन को ने देख लिया था कि आपकी लाइफ में कोई किंग आ गया है, सो इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सारा ही डिसबैलेंस कर दिया। जो भी इसके पास बैकअप था उसके साथ इसने सडनली कोई एक्शन लिया। वहां से मुझे लगता है इसकी इंगेजमेंट हो गई थी, ये मैरिज करने वाला था वहां पर चीजें। ये आपके पास लौट आया, इसने सोच लिया कि आपको कमिटमेंट देना है। जैसे ही इसको पता लगा कि आपकी इंगेजमेंट हो रही है या कोई किंग आ गया आपकी लाइफ में, 10 ऑफ पेंटाकल, और ये पर्सन आपको मिस करने लगा और इनसिक्योर होकर ये पर्सन आपके पास आ गया। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। फैमिली का यही रिएक्शन है कि आप सीधे साधे थे, पहले बोले वाले थे, तो इसने उस टाइम आपसे मैरिज क्यों नहीं की। और जो फैमिली है यहाँ पर वो तो देखो आपको पता ही है कैसी होती है फैमिली। ठीक है, सो प्रेशराइज कर रही है इसको कि आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए किसी के साथ। इसने एंगेजमेंट भी कर ली थी, लेकिन वो सब चीज़ें एंड कर कर आ रहा है ये पर्सन, सब छोड़ छाड़ के आ रहा, क्योंकि फीलिंग लॉस में, स्लीपलेस नाइट में, सो नहीं पाता, दिल टूटा, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा, रन कर रहा, भाग रहा है, कंफ्यूजन का शिकार है। और दो दो कप, दो दो जिम्मेवारियां, आपकी भी फैमिली की भी, उठा नहीं पा रहा पर्सन, और आपके साथ मूव ऑन कर जाना चाहता है ये पर्सन। यस, यस, 2 ऑफ कप ही आपको देना चाहता है और सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। यस, यस, यस। नेक्स्ट यही है, इनसिक्योर है। ठीक है, सो कब तक ये एक्शन लेगा ये देख लेते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत है, मैं इसको भी लूंगी, रखूंगी। प्यारे मोन बहुत स्टक है। ठीक है, इस डेक को नहीं लेना। बंदा प्यार में पागल हो जाता है ना, तो उसको समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। ये प्यार बड़ी ना, कहते ना, ऊंची शय है। इसने बड़े बड़े राजे महाराजे जो थे ना झुका दिए, ये तो आम इंसान है। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन कब तक लेगा, क्या लेगा। पहले नेक्स्ट एक्शन, रीयूनियन, ग्रोथ चाहता, रीयूनियन चाहता, परमानेंट रीयूनियन चाहता आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहता, बच्चे चाहता। अब कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा ये पर्सन, दो पार्टियों में जगल नहीं करेगा, ये आपको कमिटमेंट देगा। सोच लिया इसने, समझ लिया कि आपके साथ मूव ऑन करना है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत फील करता। कोई माइंड गेम खेलेगा अभी भी आपके साथ। ठीक है, इसके माइंड में चलता रहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपको लेकर, सोचता ही जाता, हमेशा सोचता रहता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में सोचता है, आपके पास ऑप्शन के बारे में सोचता है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत खुश रहता है ये पर्सन। आप इनकी विशफुलमेंट हो। ठीक है, और ये पर्सन आपसे मैरिज ही करना चाहता है। यस, यस। सो कब तक एक्शन हो सकते हैं इसके?
टाइमिंग बताओ आर्कएंजल माइकल। कोई टाइमिंग नहीं, प्रपोजल लेकर आ रहा है, निकल चुका है ये पर्सन। 5 मिनट सेकंड कुछ घंटे झगड़ा करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 0 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 9 मिनट सेकंड कुछ घंटे, ठीक है, और 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे ये पर्सन एक्शन ले सकता है। क्लियर कट एक्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि स्लीपलेस नाइट में है बंदे की। सो मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये एक्शन होंगे। मैं यहाँ पर डे नहीं कहूँगी, वीक नहीं कहूँगी, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है, नींद नहीं आ रही, रातों की चैन उड़ी है, इसको लग रहा आप चले जाओगे, मैं मर जाऊँगा, मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, फैमिली को कुछ भी नहीं समझ रहा। थोड़ा मैं इसकी फैमिली के बारे में एक बार और देख लेती हूँ, फैमिली क्या चाहती है इसकी फैमिली का क्या रोल है बाबा। इस डेक को ले लो, फैमिली क्या चाहती है। फैमिली को पता ही आपसे प्यार करता है। फैमिली ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, इसके ऊपर स्पेल किया है, जिस वजह से इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बांधने जा रही थी फैमिली, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी भी इसने भगा दी है। और इसने फैमिली को बोला है मैं तुमसे मैरिज करूँगा। भाई आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको प्रपोजल देने ये आ रहा है। फैमिली को पता है ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता, ये इसका दिमाग ऐसा स्टक है। सो इसके हालात सही नहीं है, उल्टा टंगा हुआ है, करियर नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। सो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है ये पर्सन। फैमिली को पता है ये दिन रात आप पर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता रहता है। फैमिली को पता है आपके पास मनी है, पैसा है, आप फेमस इंसान हो, और ये बंदा आपकी वेट करता है। और आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। सो आप स्टेबिलिटी पर वर्क कर रही हो, अपने करियर में वर्क कर रही हो। फैमिली को पता है ये बंदा आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है, एकदम से आना चाहता है, इसने फैमिली को बताया हुआ है। सो फैमिली को ये भी पता है ये इमोशनल है, फैमिली को ये भी पता है इसने डेथ किया है, ये रिवर्थ करना चाहता है आपके रिलेशनशिप, और यहाँ पर जस्टिस चाहता है। सो फैमिली चाहती है यहाँ पर ठीक है ये न्यू बिगनिंग कर ले। अगर आपके बच्चे हैं तो ये तब भी कहती है कि जा भाई तू शादी कर ले, अगर तुझे इतना ही गम है, इतना ही स्ट्रेस है, भाई तू इतना मरना, ओके, तू मरना, तू शादी कर ले, आगे बढ़ जा, न्यू बिगनिंग कर ले इसके साथ, लेकिन तू इस तरह स्ट्रेस में ना रहे, ठीक है। एम्प्रेस के साथ शादी कर ले। फैमिली को पता है यहाँ पर जी जो प्यार का आप इसको कप ऑफर कर रहे हो, कोई भी इसको स्ट्रांगली उस तरह बैलेंस नहीं कर सकता। सो फैमिली चाहती है ये आपके साथ जो भी इसने ब्रेकअप बनाया हुआ है ना, सो ये पर्सन आपके पास लौट कर आ जाए, आपके पास आ जाए, ठीक है, और आप दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ बनाकर अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, फैमिली को पता है। फैमिली जो भी कह रही है ये आपकी स्टेबिलिटी देख कर कह रही, पैसा देख कर कह रही है। अब आप मूव ऑन कर चुके हो, फैमिली कहती है कमिटमेंट दे दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। फैमिली को लगता है आपसे अच्छा कोई पार्टनर इसको नहीं मिल सकता, इसीलिए ये एक्शन लेना चाहता है। इसने फैमिली को आपके बारे में बताया है कि मैंने इससे मैरिज कर ली है, सो अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ये बर्डन में है, ठीक है। सो यहाँ पर फैमिली को इसने मनाया है, झूठ बोले हैं, सत्य बोले हैं। मुझे लगता है इसने थर्ड पार्टी को भी यही बोला है। थर्ड पार्टी को क्या बोला इसने, जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी इसकी? थर्ड पार्टी को बोला कि मेरा कोई पार्टनर है यहाँ पर, वो मेरी ज़िंदगी से जा रहा है। भाई जी इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, पहले तो यहाँ पर इनकी मदर है यहाँ पर। इसने बताया भी मेरा पार्टनर जा रहा है, भाई तुमने भगा दिया मेरे पार्टनर को, मैं तुमको भी छोड़ रहा हूँ। फैमिली को छोड़कर ये जा रहा था कहीं, शायद मैं भी अपनी मदर को छोड़कर कहीं जा रहा था, पहाड़ों पर जा रहा था, संत महात्मा बनने जा रहा था, मिस कर रहा था आपको, इसीलिए फैमिली इसकी शादी चाहती है आपसे करना। फैमिली चाहती है आप शादी कर लो। ये पैशनेट बहुत हैं, आपसे मैरिज करना चाहता है, और अब हैंग्ड मैन की सिचुएशन में बाहर आएगा। मसला ये है अब आपको मनाया कैसे जाए हो आपसे शादी कैसे की जाए, क्योंकि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। सो फैमिली मान चुकी है भाई, सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है।
सो चैनल पर आए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, टाइमिंग बता दिया कब तक आएगा, ये एक्शन लेगा आपके लिए। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।